तो अगर तो आप सोच रहे हो कि डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का, तो आज के टाइम में इंडसइंड बैंक का डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अकाउंट के सारे ही डिटेल को बताने वाला हूँ, जैसे कि इस अकाउंट में क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, किस चीज के लिए कितने फीस और चार्जेस देने होंगे, एटीएम से कितनी बार आप कैश निकाल सकते हो, इसके अलावा इस अकाउंट में कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। और ये ना एक डिटेल रिव्यू होने वाला इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का, जिसके बाद आप इजिली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ना अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। और तो और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा, जिसके बाद आपके लिए डिसाइड करना और भी इजी हो जाएगा। तो देखो, अब ना इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एक डिजिटल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस आप अपने अकाउंट को घर बैठे ही इजिली ओपन कर सकते हो, और आपको ना इस अकाउंट में एक भी रुपए का मंथली बैलेंस मेंटेन करने का भी जरूरत नहीं है। और अगर तो आपको यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, तो आपको यहाँ कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना होगा। इसके अलावा आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे, और ना ही हर साल अकाउंट यूज करने का चार्जेस भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ना आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 10,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको अकाउंट ओपन करते टाइम अपनी यूपीआई से 10,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे। ये अमाउंट अकाउंट ओपन करते टाइम चाहिए होगा। उसके बाद चाहो तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो और अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हो। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हो तो आपको कितनी फ्री लिमिट्स मिलती हैं, और फ्री लिमिट्स खत्म होने के बाद कितने चार्जेस लगते हैं। तो अगर तो आप ब्रांच में जाकर कैश विड्रॉल करते हो तो उस पर आपको एक भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा। और वहीं अगर तो आप ब्रांच जाकर कैश डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर तो आप ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको न यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट दी जाती है। इट मीन्स आप एक महीने में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर तो आपका डिपॉजिट का फ्री लिमिट खत्म हो जाता है तो आपको पर 1000 पे 4 रुपए के हिसाब से चार्जेस देने होंगे, और ये चार्ज मिनिमम 100 रुपया हो सकता है। इट मीन्स अगर तो आप 2 लाख रुपए से 5 रुपए भी ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो उस पर आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा। तो चलिए अब ना हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटेनियम डिलाइट डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है, जिसके इश्यूएंस के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन वहीं अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड इशू करवाते हो तो आपको उसके लिए 499 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्ज देना होगा। और साथ ही कार्ड को यूज करने का आपको हर साल 499 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब मान लो अगर तो आपका डेबिट कार्ड खो गया या फिर डैमेज हो गया और आपको कार्ड रिप्लेसमेंट चाहिए तो आपको उसके लिए 249 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्ज देना होगा। और अगर तो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पिन जनरेट करते हो तो आपको उसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा अगर तो आप डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हो तो आपने यहाँ पर डे 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो। और अब पीओएस ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पर डे 1 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाती है। और इसके बाद अब हम फॉरेक्स मार्केट फी की बात करें तो आपको यहाँ 3.5% प्लस जीएसटी का चार्ज देना होता है। इट मीन्स अगर आप इस कार्ड को इंडिया के बाहर या फॉरेन वेबसाइट पर यूज करते हो तो बैंक ना आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्केट फी और जीएसटी चार्ज करता है। तो अब ये तो सारी बातें हो गई डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब ना हम बात कर लेते हैं अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो आपको उसके साथ क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो सबसे पहले अगर तो आप डेबिट कार्ड का यूज करके अमेज़न ऐप पे शॉपिंग करते हो तो आपको ना यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलता है, और आपको जोमेटो और बिग बास्केट पर अप टू 10% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा अगर तो आप डेबिट कार्ड से फ्यूल लेते हो, डाइनिंग करते हो या फिर ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर तो आप बुक माई शो से टिकट बुक करते हो तो आपको हर 3 महीने में एक बार बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिलता है। इसके अलावा आपको इस डेबिट कार्ड के साथ 1.5 लाख का कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिलता है। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं एटीएम चार्जेस और विड्रॉल लिमिट्स के बारे में। तो अगर तो आप इंडसइंड बैंक का एटीएम यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश विड्रॉल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और पिन जनरेट करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन वहीं अगर तो आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शंस के लिए तो आपको मेट्रो सिटीज में पर मंथ 3 फ्री ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो सिटीज में पर मंथ 5 फ्री ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और अब मान लो अगर तो आपका ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन का फ्री लिमिट खत्म हो गया है और उसके बाद भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपको पर कैश विड्रॉल 23 रुपीज का चार्ज देना होगा और वहीं पर बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपको 10 रुपीज का चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर तो आपका एटीएम ट्रांजेक्शन या पीओएस ट्रांजेक्शन लो बैलेंस के कारण डिक्लाइन होता है तो आपको उसके लिए 25 रुपए का चार्ज देना होगा। तो आइए इसके बाद अब ना हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक बैलेंस रहता है तो आपको उस पर 2.50% का इंटरेस्ट मिलता है और वहीं अगर तो आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा और 25 लाख रुपए तक होता है तो आपको उस अमाउंट पे 3% का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अब ना बाकी के इंटरेस्ट रेट को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब तक हमने इस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट को देख लिया, तो चलिए अब ना हम जान लेते हैं एसएमएस और स्टेटमेंट चार्जेस के बारे में। तो अब सबसे पहले एसएमएस चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन अलर्ट्स के लिए 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा। इट मीन्स आपके अकाउंट से आपने कितने पैसे भेजे या रिसीव किए इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर तो आपके मैसेज में बैलेंस दिखे तो उस केस में आपको हर 3 महीने में 30 रुपए का चार्ज देना होगा। और इसके बाद हम ना बात कर लेते हैं स्टेटमेंट चार्जेस के बारे में। तो अगर तो आप बैंक से मंथली या फिर क्वार्टरली ई स्टेटमेंट्स लेते हो तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। और वहीं अगर तो आप बैंक से मंथली या फिर क्वार्टरली फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो उसके लिए भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन वहीं अगर तो आप 3 महीने से ज्यादा का फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो आपको उसके लिए 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है। तो आइए अब ना हम पासबुक और चेकबुक चार्जेस को देख लेते हैं। यहाँ पे ना पासबुक आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और अगर तो आप डुप्लीकेट पासबुक इश्यू करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। और अब चेकबुक की बात करें तो आपको हर 3 महीने में 2 चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलता है जिसमें कि 30 लीव्स होते हैं। बाकी अगर तो आपको एक्स्ट्रा चेक लीव चाहिए तो आपको पर लीव 3.5 रुपीज का चार्ज देना होगा। और इसके बाद अब ना हम बात कर लेते हैं यूपीआई लिमिट और फंड ट्रांसफर के बारे में। आप यूपीआई ऐप के थ्रू पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर तो आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस करते हो तो आपको ना उसके लिए चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन वहीं अगर तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस ब्रांच के थ्रू करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके सारे ही चार्जेस को पढ़ सकते हो और अगर तो कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछो। तो चलिए अब ना हम अकाउंट क्लोजर चार्जेस को भी देख लेते हैं। तो अगर तो आप अकाउंट खोलने के 14 डेज के अंदर ही अकाउंट क्लोज करते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन वहीं अगर तो आप अकाउंट खोलने के 15 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर अकाउंट क्लोज करते हो तो आपको वहाँ पे 500 का चार्ज देना होगा। लेकिन अगर तो आप अपना अकाउंट 6 महीने के बाद क्लोज करते हो तो वहाँ भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और साथ ही आपके पास एक इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। और अगर जो आपका नंबर आपके आधार से लिंक्ड नहीं है और आप घर बैठे अपना नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते। अगर तो आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए और साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। तो आइए अब ना कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर तो आप एक बिगिनर हो या फिर एक स्टूडेंट हो तो आप ना इंडस डिलाइट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपको ना इस अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग फी नहीं देना है और ना ही अकाउंट को यूज करने के लिए हर साल कोई चार्जेस देने हैं। लेकिन आपको ना यहाँ पे बस डेबिट कार्ड का इशू और डेबिट कार्ड को यूज करने वाला चार्जेस को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर तो आप एक सैलड पर्सन हो तो मैं ना आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 81 सुपर सेविंग्स अकाउंट रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको डेबिट कार्ड के स्पेंड पर हर साल 6000 रुपए का कैशबैक मिल जाता है और साथ ही ना आपको डेबिट कार्ड के साथ इंश्योरेंस कवर भी मिल जाता है। तो ये ना थी मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए इस अकाउंट को लेकर। और अब ना आप इजिली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ना अकाउंट ओपन करना है या नहीं। और इसी के साथ हमने इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया। बाकी अगर जो चैनल पे नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें ना बहुत जल्दी हिट करने हैं 1K सब्सक्राइबर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।